चलिए दोस्तों, पॉइंट टेबल मुकाबले के बाद जहां पर आज एसआरएच को जीत मिली, काफी अच्छी जीत, 40 कुछ रन के मार्जिन से जीते हैं, जिसके बाद इनके पास नेट रन रेट का एक अच्छा खासा बूस्ट आ गया है। प्लस 0.8 पर इनकी नेट रन रेट आ गई है, बट दे आर स्टिल और नंबर 3 एट द पॉइंट टेबल। हालांकि इसमें कंसिडर करने वाली बात यह है कि इस समय टॉप 4 में जितनी भी टीम है उनसे एक मैच ज्यादा जो है वो भी सनराइजर्स हैदराबाद ने ही खेला है। पंजाब किंग्स के 6 हुए हैं, आरसीबी के 6 हुए हैं, आरआर के 6 हुए हैं और हैदराबाद ने कुल मिलाकर 7 मुकाबले खेले। अगर देख लिया जाए इस पूरे पॉइंट टेबल को, 6 में से 5 मुकाबले जीती है पंजाब किंग्स, 6 में से 4 जीती है आरसीबी और 7 में से अपना चौथा मुकाबला जीतकर एसआरएच नंबर 3 पर यहां पर आ गई है। हालांकि एक मैच ज्यादा, जो मैंने भी आपको कहा। एंड देन एट नंबर 4 देयर इज राजस्थान रॉयल्स, 6 मुकाबले खेले, 4 जीते 2 हारे और प्लस 0.59 का इनका नेट रन रेट है। और 5वें नंबर पर यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, 6 खेले 3 जीते और तीसरी हार आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मिली है। काफी ऑन ऑफ द सीजन रहा है, पहले 2 मुकाबले जीते थे, फिर अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन फिर अपने खेले गए अगले 4 में से अपने मैचेस जो हैं वो 3 हारे और सिर्फ 1 मैच में इनको जीत मिली। हराने की बात, इन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया था, लेकिन आज परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा सवाल उठेंगे। पॉइंट टेबल में आज की हम चेंज की बात करें तो नंबर 4 से नंबर 3 पर हैदराबाद आ गई है, जबकि दिल्ली को हार के बाद कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली हार के बाद वही अपनी पोजीशन पर नंबर 5 पर ही मौजूद है। लेकिन अब गुजरात MICS के, जब अब गुजरात, स्पेशली गुजरात अगर अगला जीत जाए तो दिल्ली वहां से फिर नीचे भी आ सकती है कहीं ना कहीं। और अब थोड़ा सा एक ब्रेक भी मिलेगा दिल्ली को, अब सीधा सैटरडे को मैच खेलना है, जो मैच उनका होगा पंजाब किंग्स के सामने। लेकिन सुशांत भाई, दिल्ली की इस हार के बाद लगता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ ज्यादा यार देखो, दिल्ली की लक्षित, देखो बात यह है, अगर आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, मैं ये एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ, अगर निशांत आरसीबी को सपोर्ट करता है तो वो आता है, बोलता है कि भाई मेरी टीम ने अच्छा खेला, हम 4 मैच जीत चुके हैं, हमें ये मैच जीतना चाहिए। जैसे हमने सबने बोला, ज्यादातर प्रेडिक्शन सबकी दिल्ली थी कि हम अच्छा करेंगे, है ना, क्योंकि दिल्ली ने अच्छा खेला, आरसीबी को हराना वाज अ बिग थिंग। लेकिन अगर उस दिन आके निशांत एकदम से देखता है कि रजत पाटीदार 4 ओवर डाल दे, तो निशांत क्या करेगा प्रेडिक्शन में? आज अगर हम आकर देख रहे हैं कि पहले तो टीम चेंज कर दी, टीम चेंज करने का मतलब क्या है? विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करना चाहिए था। उसके बाद नीतीश राणा 4 ओवर कर रहा है, कप्तान ओवर ही नहीं कर रहा पूरे अपने, अक्षर पटेल जो पिछले मैच में भी 2 विकेट लिए, आज भी अगर आपको विकेट मिली है उसी ने ली है गुरु। एक तो रन आउट हुआ है, ट्रेविस हेड को उसी ने आउट करा, उसके बाद बॉलिंग नहीं करना है। तो सर, ऐसी टीम को सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है, ऐसी टीम को बैक करना बड़ा मुश्किल है, जो कि ऐसा लगता है कि पता नहीं हारने के लिए ही खेल रहे हैं बीच बीच में। सो आज तो वन ऑफ दोज डेज के, आज तो पता चल गया था कि हमने हारना ही है, कहीं से जीतना नहीं है। 240 इन्होंने इतना बढ़वा दिया कि दे मेड श्योर कि हमसे चेज हो ही नहीं सकता किसी भी कारण, मतलब किसी भी कीमत पे चेज ये कर ही ना पाए। 240 कहां से चेज हो रहा था। सो डीसी का तो मुझे सीजन डन एंड डस्टेड लग रहा है, बाकी इनकी अपनी श्रद्धा है, कुछ भी कर सकते हैं किसी को। अगर आरसीबी मुंबई को हराते हैं और एसआरएच से सीएसके से हार जाते हैं, सो इनका कोई भरोसा नहीं है। बट आई डोंट वांट टू सी देम इन द प्लेऑफ, बिकॉज़ अगर ये प्लेऑफ में आएंगे तो ये 2 पॉइंट किसी को, मतलब ये किसी को गिफ्ट करने आएंगे, किसी की जगह लेंगे। ये एलिमिनेटर में आएंगे तो किसी को गिफ्ट करने आएंगे कि हाँ भैया आप जीत जाओ। यही है इनकी हरकतें हैं, तो मैं इनको नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी, 1% भी मैं डीसी को नहीं देखना चाहता एलिमिनेटर के अंदर। तो और एलिमिनेटर ही खेल सकते हैं, क्वालीफायर 1 वाले तो ये है भी नहीं वैसे भी। यहां पर अगर हम नीचे की बात करें और ऊपर से नीचे, एसआरएच अब वाकई ही लग रहा है कि टॉप 4 की साइड है। एक प्रॉब्लम है कि मुझे इन्हें देखना है हैदराबाद के बाहर। ये 3 मैच जो लगातार जीते हैं ना, ये तीनों के तीनों घर पे खेले हैं और ये बड़ा ग्राउंड है, इनके इन बॉलर्स को फायदा होता है कि छक्का जाता नहीं है। यही ये सीएसके जाएंगे, मतलब ये जाएंगे चेपॉक में जाएंगे, ये चिन्ना स्वामी जाएं, ये वानखेड़े जाएं, वहां रख रख के छक्के पड़ेंगे, बिकॉज ग्राउंड इतने बड़े नहीं है और पिचेस भी फ्लैट है। तो वहां पे इनकी टेस्टिंग असली होगी जब ये घर से बाहर निकलेंगे। राजस्थान रॉयल्स की जहां तक बात है, कल राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स है, कोई नहीं बता सकता भाई ये मैच लखनऊ भी जीत सकती है। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स 2 मैच हार के आ रही है, उनसे खेला ही नहीं जा रहा। ये केकेआर से भी हार गए, केकेआर जो 10वें नंबर पे है उससे भी हार गए। सो आरआर ने भी भरोसा खोया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बोलना। देखो पंजाब का मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार बोल रहा हूं कि वो तो क्वालीफायर 1 खेल रहे हैं, उनकी तो बात ही ना करो। 4 में से 2 नीचे कौन आएंगे? अभी भी मैं ये बोलूंगा कि मैं आरसीबी को नीचे नहीं रख रहा, मैं एसआरएच और आरआर को नीचे रखूंगा। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एसआरएच ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है, एसआरएच ने अभी 3 मैच लगातार जीते हैं, बट फिर वही बात कि घर पे जीते हैं, बाहर क्या करेंगे देखना है। बट यस, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं, मतलब अगर अभी टॉप 4 में से रैंकिंग करनी है, सम पीपल कैन कीप पंजाब, एसआरएच, आरसीबी, आरआर। फॉर मी राइट नाउ अभी भी मैं आरसीबी पे भरोसा करता हूं। नेक्स्ट मैच देखते हैं उनका। और नीचे से ऊपर की जहां तक बात है, डीसी में अगेन बोलूंगा भाई मैं नहीं चाहता, बट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मुंबई इंडियंस के लिए। मेरे ख्याल तो ये द्वार खुल रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए, जो डीसी अपनी भत पिटवा रही है। जिस तरीके से कल जीटी हारी है, 100 रन से हार गई जीटी, 100 रन से। तो जैसे ही मुंबई जीतती है अपना मैच, तो आप ये सोचो कि अभी मुंबई की नेट रन रेट जो है वो जीटी से भी अच्छी है और वो डीसी से भी अच्छी है।
जो मुंबई की नेट रन रेट है। तो भाई सीधी बात है, मुंबई को अपना मैच जीतना है और मुंबई का नेक्स्ट मैच है किस, मुंबई के एक बार मैचेस दिखाना। ये जो हो रहा है ना, ये मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मुंबई आ रही है टॉप 4 में। मुंबई एंड अगर किसी और ने आना है, या ये हो सकता है पंजाब, आरसीबी, एसआरएच, मुंबई, ये भी हो सकता है। खैर मुझे मुंबई के जरा मैचेस दिखाएगा, बिकॉज सीएसके से मुझे, अच्छा अगला तो एमआई सीएसके है, सीएसके से मुझे ज्यादा उम्मीद अब है नहीं, बिकॉज पिछला मैच उन्होंने बॉटल कर दिया। एलएसजी वाले कल अगर जीतते हैं राजस्थान रॉयल से, तो वो भी 6 में 3 हो जाएगा, वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और जीत भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। केकेआर के लिए बड़ा मुश्किल है, 7 में 1 ही जीते हुए। तो ये है मुंबई इंडियंस के मैचेस। ये पिछला मैच जो है वो जीते हैं गुजरात टाइटन से, अगला मैच इनका घर पर है सीएसके के साथ, इनको जीतना चाहिए। उसके बाद वानखेड़े में एसआरएच के साथ, ये भी इनको जीतना चाहिए। एसआरएच जीत रही है हैदराबाद में, जब ये वानखेड़े जाएंगे ना तब देखते हैं कितना जीतते हैं। साथ ही उसके बाद सीएसके, ये 3 और ये 4, भाई ये 4 मैच जो अगले हैं ना, सीएसके, एसआरएच, सीएसके, एलएसजी, इस 4 में से कम 3 जीतने चाहिए इनको। ये टीम कहीं ना कहीं से कुछ भी कर मुझे लग रहा है एलिमिनेटर में आ सकती है, जितना मर्जी गंदा क्रिकेट खेलो। बिकॉज डीसी को आज देख लिया आपने, उनकी हरकतें देख ली, वो तो लग रहा है जीतना ही नहीं चाहते। कोई भी टीम मैंने नहीं देखा हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में कि डिफेंडिंग चैंपियन को हरा के टीम में ऐसा चेंज करे कि चल भाई नीतीश राणा तू 4 ओवर डाल दे। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मतलब ऐसा लग रहा है इंटेंशन ही नहीं है जीतने की, उसी पे सवाल उठा रहे हैं लोग। और यहां पर जहां तक बात है भाई, ये पूरी तरीके से चार्ज अप है। अगर सूर्या के रन आने लग गए, रोहित ने भी वापस आना है, दे आर अ डेंजरस टीम। पिछली बार अश्विनी ने अच्छा कर दिया, हालांकि बॉलिंग में इनका भी 19-20 है, बट चलो बुमराह का लग गया। अगले 4 इनके इतने बड़े मैचेस नहीं है, सीएसके, हैदराबाद, सीएसके एंड देन एलएसजी, और अगले 4 में से 3 तो घर पे खेलने हैं। अगले 4-3 घर पे खेलने हैं, जिसमें एलएसजी को घर पे खेलना है, एसआरएच को घर पे खेलना है, और सीएसके को भी घर पे खेलना है। तो भैया मुंबई इंडियंस मुझे लग रही है, पहले मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जिस तरीके से हरकतें हो रही है मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस आ रही है। एक बार टेबल पे वापस जाएंगे, तो टेबल पे वापस जाएंगे, जो हमारा पॉइंट्स टेबल है, पंजाब डेफिनेटली थ्रू है। मैं अभी भी, जैसे रोज पूछते हैं 2 टीम नीचे, मैं अभी पंजाब और आरसीबी को अभी भी ऊपर ही रखूंगा, बड़े हैवी हार्ट के साथ। हालांकि आई रिस्पेक्ट एसआरएच जो वो कर रहे हैं, बट स्टिल आई वांट टू सी देम विन आउटसाइड ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में तो 3 जीत गए, 7 में 4 है, वैसे 7 में 4 है, अभी 6 में 4 नहीं है, बाकी सब आरसीबी भी 6 में 4 है, आर भी 6 में 4 है। तो मैं एसआरएच को नीचे रखूंगा, नीचे से ऊपर मैं बोलूंगा अभी के लिए गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस फॉर मी। जी लक्षित, मैं अगर यहाँ पे किसी को टॉप 2 में रखूँ, दैट विल बी पंजाब एंड सनराइजर्स हैदराबाद। बिकॉज इससे पहले जब सनराइजर्स हैदराबाद बाहर खेला था, तब वो अपने इस बॉलिंग अटैक के साथ नहीं खेल रहा था, और नेक्स्ट मैच से इनके पास पैट कमिंस भी आ जाएंगे, एंड विद द इनकमिंग ऑफ पैट कमिंस आई थिंक दे विल बी अ गुड सॉलिड टीम, क्योंकि इनके लिए शिवांग कुमार स्पिन के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। तो मेरे लिए तो भाई साफ है, बाहर अगर जब भी पहले बार खेल रहे थे तो नादकड़ और हर्षल पटेल वगैरह थे, तब बॉलिंग कॉम्बिनेशन मिला नहीं था। अब बैटिंग भी आपको इनकी थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, बिकॉज जब पैट कमिंस आ जाएंगे तो इनकी बैटिंग अभी जो नंबर 7 तक है, तो इनकी बैटिंग वो नंबर 8 तक बन जाएगी। ठीक है, टॉप 2 में अभी पंजाब एसआरएच रख रहे तो हैं। मैं अभी के लिए टॉप 2 में पंजाब और एसआरएच। फिर आप कहते हैं पंजाब, और नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर फिर ये कहते हैं कि मैं पंजाब से अरे भाई आपको क्या बोला उन्होंने, आप क्यों वैसे चिढ़ते बोल रहा हूँ मैं। हैं? वो उनकी अपनी प्रेडिक्शन है, लोग रोज नीचे रख रहे हैं एसआरएच को, वैसे बोल रहा हूँ। सुनने की भी क्षमता रखें आप। ये मैं इनको बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी बोल अरे रहा तो हूँ, आप किसी को भी बोल रहे हैं, बात उनको बोलने को गई है, आप क्यों कट कर रहे मैं उनसे बात कर हैं? रहा हूँ। आपको क्या टेंशन होती मैं है? उनसे बात कर रहा हूँ, आरसीबी की बात हो रही है तो आपको आपको क्या हो रहा टेंशन है? की होती है? क्या बुखला भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहे हैं, आप क्यों बुखला रहे हो? ठीक है, मैं उनसे बताइए बात कर रहा हूँ, बताइए, चलिए बीच में पॉइंट आगे पूछे बढ़ करिए, पूरे रहे हैं। करिए उनसे बात कर रहा हूँ। पॉइंट। नीचे से ऊपर अगर मैं बीच में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब क्यों नहीं बढ़ सकते? आप भी तो बीच में आए हो, उनसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बीच में नहीं आए, उनसे बात कर रहा हूँ, आप बीच में आए ना, मैं उनसे बात कर तो रहा हूँ। मैं आपसे बात कर अरे रहा हूँ। आप क्यों रेडियो की तरह बज रहे हो? मैं आप उनसे क्यों बात कर बज रहे हो रहे हो? यार, प्रियांशु, क्यों बोल लेकिन रहे हो? यहाँ आप पे क्यों यार टेंशन लेते से हो? बात कर रहा हूँ? मतलब आपकी टीम को नीचे आप लगे, आप बीच में आ रहे हो, आप भी तो बीच में आए हो, आप बीच में नहीं आए। मैंने आपसे पूछ लिया, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, बोलिए, आप बोलिए, वो क्या आप बोलिए, चलिए आप पागल हो गए आप उसके बीच में आए, आपके बीच में आ गए, बोलिए आप बोलते रहिए। आप जो बात करते हैं, आप भी तो बीच से बात करिए। अगर आप उसके प्लीज, हाँ प्लीज की बात करिए, मैं भी आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे सवाल पूछा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। जब 2 जनों की बात मैं भी तो सेम बात कर रहा हूँ, जब 2 जनों की बात हो रही थी, आप भी बीच में आए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा बॉस, आपने बीच में बोला, तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से अकेले बोल लीजिए, बताइए, आप बताइए, अकेले बोल लीजिए, आपने उनसे पूछा, मैंने आपसे पूछ लिया, अकेले बोल लीजिए, हार गया, अकेले बोल अरे यार, अच्छी लगती है भाई, मतलब कोई पिक ले रहा है आपको प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पिक लेता है आपको प्रॉब्लम हो जाती है, उनसे बात कर रहा हूं। मतलब इनके हिसाब से इन्होंने उनसे पूछा, तो आई एम आल्सो आस्किंग यू, यू डिडंट आस्क रीजन, यू सेड, अच्छा मेरी बात पहले सुन लीजिए,
उन्होंने अपना पिक दिया, आपने बोला इसके, अब ये बोलते हैं कि मैं पंजाब को क्यों नीचे रखता हूं। यू डिडंट आस्क एनीथिंग, आप सुनेंगे, यू सेड मैं पंजाब को नीचे रखता हूं। जब पंजाब थोड़े दिनों पहले जब हम बात कर रहे थे ना, पंजाब 6 में 6 नहीं जीती थी, तब इन्होंने भी ऐसा कुछ बोला था। जब मैंने नहीं रखी थी, मैंने बोला था पंजाब नीचे आ जाएगी, तो इन्होंने मेरे से रीजन मांगा था ये बोल के कि अरे कैसे आ जाएगी, तो मैंने भी पूछा कि कैसे आ जाएगी, SRH हमारे से ऊपर कैसे। अगर हम बहुत प्रिसाइज आए, मैंने उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि क्यों नीचे आएगी, आप अभी बोल रहे हैं कि फिर मैं पंजाब को नीचे तो हेट आती है, आपने पूछा नहीं, ये बोला आपने टॉन्ट मारा, बता दीजिए ना फिर, आपने पूछा नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने टॉन्ट मारा। तो भाई एक सेकंड, ओके आपने इनसे बात करी, मैंने आपसे बात कर ली। अगर आप ही, मैंने सुनिए मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने इनसे बात करी, आपने बीच में टॉन्ट मारा, तो मैंने आपसे पूछ लिया, आप अपनी बात में चिढ़ गए। भाई साहब मैं उनसे पूछ रहा हूँ जवाब, सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल जवाब करने मैं नहीं कर सकता क्या? तो मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हो, तो मैंने वही तो करा था, आप बखला गए। 100% कर सकते हो, वही तो कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बोलने का तरीका वैसा था, आपका सीधा, इसीलिए मैं आपको आपका ठीक था, मैंने कुछ गलत बोला, आपका ठीक था, क्या मैंने कोई गलत तरीके से बोला? आपका तरीका ठीक था, मैंने आपसे बड़े प्यार से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपका तरीका ठीक था उनको बोलने का, मैं कोई इस तरीके से बोल रहा हूं, आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे, से बात कर रहा था सर, मैं भी आपसे कर रहा था, मैं भी तो बोल रहा हूँ, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को पता है अरे यार आपने उनसे पूछा, मैंने आपको बोला, आपकी चिढ़ गए, सर आप क्यों दे रहे तो हो? सर मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं मांग रहा हूँ आपसे। अरे भाई मैं आपको दूंगा भी नहीं, मैं आपको दे भी नहीं रहा, मेरा सवाल है ना आपसे, मेरा सवाल है, बखला क्यों रहे हो? तो आप मेरा सवाल है आपसे, जैसे आपने उनसे पूछा, मैंने आपसे पूछ लिया, आप बखला साहब, तो मैंने आपको बोला ना कि ठीक है, मैं आंसर मैं उनसे पहले पूछ रहा हूँ, आंसर तो पहले दे चुका था, तो गलत तूने तो पूरा रीजन बताया था, रीजन नहीं बताया। अरे इसका आंसर क्या, एक सेकेंड, आपने जो बोला था, आपने रीजन नहीं दिया था SRH को, हमने दिया था, इन्होंने, तो फिर वो उसने बोला क्या, उसको नीचे आने का, मैंने कहा था RCB बता क्यों नहीं दीजिए, और SRH क्यों, ये पूछा मैंने। बताइए। देखो आपने अभी पूछा, पहले आप टॉन्ट मार रहे थे, बोल लीजिए, अगर आपको टॉन्ट लगा तो मेरे भाई मेरी माफी आपसे, माफी वाली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बोल दीजिए, क्योंकि मेरे को इस तरीके से बात करोगे तो मेरे को जवाब नहीं चाहिए, फिर आप अपने आप कर लीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा पहले आप खुद शुरू करते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखें। क्या बोला? चलिए बोल लीजिए। चलो आपसे कुछ बोल नहीं रहा, जबरदस्ती पढ़ रहा हूं। फिर वही बात है, तो आप जबरदस्ती पढ़ रहा हूं। आगे चलो, आगे चलो, जबरदस्ती पढ़ रहा हूं। मैंने पंजाब और हैदराबाद को ऊपर रखा। पंजाब इज तो फॉर द ऑब्वियस रीजन बिकॉज मेरी फेवरेट टीम है और बहुत अच्छा भी कर रही है। दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद, अगर 4 में से 2 को रखना है तो मैं हैदराबाद को भी उसमें ऊपर रखूंगा। रीजन जिस तरह से, स्पेशली जिस तरह से अभिषेक शर्मा का इस बार हमें टच दिख रहा है सीजन में, जो मैंने आपको पहले भी कहा, और अब इनको बॉलिंग, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा मिल रहा है। द वे ईशान मलिंगा इज बॉलिंग, द वे दिलशन मधुशंकर इज बॉलिंग, और जो इनके लिए शाकिब हुसैन है, ये नाम है ना, जिस तरह से शाकिब हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं, इनको अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा मिल गया। प्लस अगर आप ऑरेंज कैप की बात करेंगे, ऑरेंज कैप में भाई साहब टॉप 2 पीपल जिनके पास टॉप 2 रन गेटर्स इन द ऑरेंज कैप, वो भी इनके पास चल रहे हैं, तो कोई रीजन नहीं मेरे को लगता कि मैं उनको नीचे रखूं। और बात रही मैंने आरसीबी को अभी के लिए क्यों हैदराबाद के नीचे रखा है, मैं आरसीबी का मिडिल ऑर्डर 1-2 मैचेस में और देखना चाहता हूं कि कैसा ये करता है। जब ऊपर से विकेटें गिर जाए तो वो अभी देखना मेरे लिए पेंडिंग है। अगर उसके बाद अच्छा करते हैं फिर ये ऊपर आ जाएंगे, बट अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अभी के लिए यही है कि मैं पंजाब और हैदराबाद को भी ऊपर रखूंगा। नीचे से ऊपर अगर मैं 2 टीमों को आने के लिए देख रहा हूं तो मेरे हिसाब से जीटी स्टिल मिडिल ऑर्डर कुछ खास कर नहीं रहा। पता है क्या है, अब वैसे तो सुना था आईपीएल तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 ना मतलब बड़ा इजी सा लग रहा है, बट मुंबई जिस तरह से क्लिक कर रही है, एक वही आएंगे मुझे लग रहा है। एक मुंबई को मैं रखूंगा पिन प्रेफरेंस, और सेकंड कहने को जीटी कह रहा हूं लेकिन चांसेस कम है, मुंबई का आना बनता है। जी निशु बताइए। यार आरसीबी एंड पंजाब किंग्स में ऊपर रखने वाला हूँ। एसआरएच को मैं नीचे इसलिए रख रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, वो हमसे एक मैच ज्यादा आ रहे हैं और हमारे सामने जब आए थे तो कोई मैच हुआ नहीं था। अब उसमें रीजन कुछ भी, उनकी बॉलिंग डिफरेंट थी व्हाटसोएवर। फॉर द टाइमिंग हम एक मैच कम खेले हैं और हम तब भी उनसे ऊपर है। और जो आरआर है, मैं उन्हें बार बार कह रहा हूँ कि उनका मिडिल ऑर्डर एंड कैप्टन एक वीक लिंक उनकी टीम में बना हुआ है, इस वजह से वो नीचे जाएंगे। एमआई आई थिंक विल क्वालिफाई नाउ, क्योंकि उनका एक जो मैच क्लिक करना था वो कर चुके हैं। एंड मैं अभी भी 4th जो स्लॉट है वो यहाँ पे मैं डीसी को दे रहा हूँ। डीसी को, अच्छा ठीक है। जी राहुल। सर वही सनराइजर्स हैदराबाद, जो आपने कहा कि अब तक ये अपने घर पे जीते हैं, बाहर जाके जीतेंगे, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बाहर क्लिक करते हैं, क्योंकि अगला मैच इनका मुंबई इंडियंस से ही है, तो वो देखने वाली बात होगी खैर कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं एसआरएच और आरआर का मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से इनका स्टार्ट हुआ था और जिस तरीके का एंड होने जा रहा है धीरे धीरे, वो अपना खराब ही करने वाले हैं। तो एसआरएच और आरआर नीचे आएगी और आई थिंक मुंबई इंडियंस ऊपर आ रही है। एंड मैं अभी भी, मुझे पता नहीं क्यों वही वाला कि डीसी अभी भी कुछ कर सकती है। जीटी के टॉप 3 के अलावा मुझे पता नहीं, बट डीसी पे अभी भी लग रहा है कि शायद डीसी आ सकती है। जी प्रियांशु। यार मेरे हिसाब से पंजाब आरसीबी नहीं आएगी नीचे। एसआरएच को मेरे को टू बी ऑनेस्ट ठीक है, अच्छी बात है उनके पास, मतलब बैटिंग उन्होंने अपने घर पे बहुत अच्छी करी है और बॉलिंग भी अभी अच्छी कर रहे हैं,
बट मेरे हिसाब से द पॉइंट इज कि अभिषेक शर्मा ने जो आज किया है, मतलब नो डाउट वो एक्सेप्शनल था। ऐसी इनिंग्स उसकी हर सीजन में आती है जहाँ पे वो ऐसा पारी खेल देता है कि जहाँ पे 100, 120, 130 की इनिंग आती है। अदरवाइज बीच बीच में फिर ना ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही 20-30 रन वाले मैचेस आ जाते हैं। प्लस जहाँ तक ट्रैविस हेड की बात है, ट्रैविस हेड अभी भी मुझे फुल फ्लो में नहीं लगा है। एक ही बंदा जो इनके लिए कंटिन्यूसली रन मार रहा है वो है हेनरिक क्लासन। आज अगर ऑरेंज कैप की लिस्ट में अभिषेक शर्मा है, वो हर साल मैंने देखा कि अभिषेक शर्मा की बहुत बड़ी पारी आती है ना, बट कहीं ना कहीं एक डिप आ जाता है। प्लस जहां तक एसआरएच की बॉलिंग है, दे विल बी टेस्टेड व्हेन दे विल बी प्लेइंग इन स्मॉल ग्राउंड्स लाइक वानखेड़े। अभी चिन्नस्वामी में खेले थे तब तो उनको खैर कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो बिल्कुल ही बिखर गए थे ये लोग। जब दिल्ली में खेलेंगे आके, मेरे ख्याल दिल्ली एसआरएच का मैच होगा, मेरे को पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में खेलेंगे तो वहां पे टेस्ट होंगे, क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे आपके लिए ठीक है, चलो बेटर हो रही चीज, आपकी बॉलिंग इतना निकाल दे रही है कि आप बोर्ड पे स्कोर इतना लगा देते हो, लेकिन जब आप चेस करने आओगे, आई वांट टू सी कि चेस में कैसा करते हैं। जैसे मेरे लिए आरसीबी क्यों है ऊपर एसआरएच से, मैं रीजन बता देता हूँ, बिकॉज हमने चेस भी की है, हमने चेसेस में जीते हैं मैचेस। सो आई गेस वो एक बेटर चीज है। एंड एसआरएच के साथ साथ आरआर भी नीचे आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आरआर की गेम बहुत डिप कर रही है, बिकॉज ऑफ देयर कैप्टन बड़ा मामला इधर उधर हो रहा है। पहले मेरे मतलब ऊपर जा रहे थे मेरे लिए डीसी, लेकिन डीसी आज ड्रॉप हो गई है। टीम उनकी अभी, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, टीम बहुत अच्छी है, लेकिन हरकतें देख के लग नहीं रहा है कि ऊपर जाने का मन है इनका। पहली चीज डीसी मेरे लिए नहीं होगी, लेकिन अब जीटी और मेरे लिए साथ में आपका इस केस में एमआई आ सकती है शायद। जी जीटी एमआई कुशु, सर वैसे तो ये एसआरएच आरआर ही रहेगी। एसआरएच की मतलब ये टॉप 4 यही रहेगी, पंजाब मतलब आरसीबी ये हो एसआरएच सक- ये हो आरआर। सकता है पंजाब आरसीबी, एसआरएच जो है वो नीचे गिर के आ सकती है और मुंबई ऊपर आ सकती है, बट अगर आप दो पूछोगे तो एसआरएच मतलब आरआर आरआर नीचे नहीं आ रही आपके हिसाब से? कोई चांस ही नहीं है। आरआर ऊपर ही रहेगी? हाँ हाँ, ओके। एसआरएच नीचे आएगी और एमआई पक्का ऊपर जाएगी। एमआई तो थर्ड पे पक्का फिनिश तो करेगी। एमआई के अलावा अगर किसी को बोलना हो सर बड़ा दूसरी, मुश्किल है, क्योंकि डीसी तो मेरी उम्मीद ही खत्म है और मेरे को करनी भी नहीं support। जीटी? जीटी मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट अगर बाकी में चॉइस ही सीएसके, सीएसके LSG क्योंकि क्या मुंबई क्या? से ही मैच है ना उनका, दिक्कत तो ये है मुंबई नहीं- जीटी, मुंबई और जीटी और ऊपर से नीचे में आपने बोला SRH आ रहा है। एसआरएच और आरआर। पंजाब आरसीबी कहीं नहीं जा रहे। ठीक है जी, ये था पॉइंट्स टेबल।